नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग नया टॉपिक मैथ स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में एलिमेंट्री अरिथमेटिक करके दिया गया है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे यूपी SSC PET जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स पूरा कराया जा रहा है, मतलब टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट। तो उसमें से 4 सब्जेक्ट बचे हैं। तो अभी टेबल बची है, ग्राफ और गद्यांश हो गए हैं, मतलब हिंदी पठित गद्यांश की बात कर रहा हूँ। टेबल और अभियात से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, इसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश। ये 4 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा 11 टॉपिक हैं जो उन पे सभी पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पॉइंट वाइज वीडियो बनाए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है सभी की। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है उसकी यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं एक UPI ID दे रहा हूँ। UPI ID इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो महत्वपूर्ण सूचना करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो 8305939069 @YBL ये UPI ID है। इसमें आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं और जो आप रुपए पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है। नंबर ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 83 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी। 8305939069। चलिए अब सबसे पहले हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं, जिसको यूपी SSC की किसी भी एग्ज़ाम में या और किसी भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है। लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो ढेर सारा पढ़ते रहते हैं। पढ़ना आपको वही है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, और सिलेबस से चिपक के उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने इस टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रारंभिक अंकगणित करके जो दिया गया है आपका, इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और घात और औसत। और इसमें भी एलिमेंट्री अरिथमेटिक लिखा है, तो मतलब बेसिक कि ये बस होती क्या है और इन पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं। इन पे बेसिक क्वेश्चन देखने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो PET 2021 हुआ था ना, उसमें 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो दोनों में 5-5 पेपर 5-5 आए थे क्वेश्चन मैथ के। तो वो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या आए थे। तो ये शिफ्ट 1 का पेपर है। 31 क्वेश्चन मैथ का पहला क्वेश्चन है। अंडर रूट क्वेश्चन मार्क लगा 196 = 72/56। तो बस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है इसी की वैल्यू निकालनी है। कितना ईजी है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x² ले लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह, तो बाहर आ जाएगा x/14 = 72/56। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। अगला 32 क्वेश्चन में ये दिया गया है 885 3 बार मल्टीप्लाई प्लस A115 3 बार मल्टीप्लाई अपान ये। तो इसको आप A³ + B³ बन जाएगा ऊपर, और नीचे A² + B² - AB। तो ऊपर आपको A³ + B³ का फार्मूला लगाएंगे, नीचे कट जाएगा
और ऊपर बचेगा a प्लस बी, वही आपका आंसर शायद 1000 इसका आएगा। अगला 33 में आप देखिए √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है √5 माइनस √3 से। ये जो नीचे दिया होता है इसमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे में सिंप्लीफाई करने के लिए। बस ऊपर a² माइनस b² बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आप खोल दीजिएगा, नीचे बन जाएगा a² माइनस b², और इसी में से कोई आपका आंसर आ जाएगा। अगला 34 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, टीवी सेट का मूल्य इतना घटने पर उसकी बिक्री इतनी बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ये फार्मूला एक होता है, ये परसेंटेज का है, x प्लस वाई प्लस XY अपान 100, इससे आ जाएगा। XY ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब इंक्रीज हो रहा है वैल्यू और या घट रही है, तो साइन के साथ लिखते हैं, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, ये एवरेज से है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र इतनी है, अगर कोच की उम्र 20 में शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है, ये एवरेज का है। तो ये आप समझ लीजिए, ये 5 क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। अब लेवल आप देख लीजिए क्या है, ऐसा ही पढ़ना है, जो ज़्यादा लेवल के चक्कर में पड़ेगा तो पढ़ते रहो। अब इसमें शिफ्ट 2 में 41 पहला क्वेश्चन है मैथ का, 37 होल 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 37 होल 1/2 है तो इसको 37 × 2 + 1/2 जितना आएगा उसको 1/8 से डिवाइड कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ये देखो कितना ईजी है, 42 नंबर, √36.1 अपान 102.4, पॉइंट के बाद एक दशमलव लगा, एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट हटा दो, बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 43 है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखो 4% बढ़ी, और स्थानांतरण मतलब लोग वहाँ से जाते भी तो हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, तो जो इफेक्टिव बढ़ी वो 3.5% होगा। तो जो अभी मैंने बचाया ना, तो वो ऐसे ही वो XY करके 2 साल का आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 साल का। मैं कराऊंगा आगे इस पे, आपको बस अभी मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आए हैं। अगला ये दिया गया है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। आप ये तो ऐसे एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड में निकाल दीजिए, या स्क्वायर भी कर सकते हैं। 45 देखते हैं, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का इतना है, आखिरी 7 का इतना है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कि इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उस पर आप फोकस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बताऊँ, इसमें ट्रिक पे चक्कर में पढ़ना नहीं है, टाइम ही टाइम रहेगा आपके पास इस एग्ज़ाम में, टाइम की कमी पड़ेगी नहीं आपको, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके आराम से 5 में 5 नंबर आएंगे। सबसे पहले हम इसमें पूर्ण संख्या देखेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसी में भिन्न तथा दशमलव भी बता दूंगा, लेकिन पूर्ण संख्या में काफ़ी डिटेल इसमें आ गई हैं, तो भिन्न तथा दशमलव इसके अगली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं होती हैं, जो रियल नंबर्स होती हैं। तो रियल नंबर क्या होती हैं, जो नंबर्स होती हैं ना 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5, ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो है ना 0 के बाद की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको बोलते हैं रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होती हैं उसमें यदि 0 को भी शामिल कर ले, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इन्हीं नंबर्स को के सेट को होल नंबर्स बोला जाता है। तो इसमें जितनी भी नंबर जो संख्याएं हैं ना वो सब होल नंबर है। तो 0 है ना होल नंबर में आती है, ये आपको याद रखना, और नेचुरल नंबर में नहीं आती है। होल नंबर्स के बाद इसमें और भी होल नंबर से कई संख्याएं बनती हैं, तो आपको ये देखनी है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर कहलाती हैं, 2 4 6 8 इनफाइनाइट। और जो विषम संख्याएं कौन सी हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 1 3 5 7, ये तो पता ही होगा। एक बार मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी जो काम की चीज़ आएगी वो मैं बताऊँगा।
अब देखते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, मतलब डिविजिबल नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स। तो वो संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, मतलब जो भाज्य हैं वो सब यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो एक ही हो गई ना, डिविजिबल हो गई है। तो कंपोजिट मतलब जिसमें कुछ काम, मतलब किसी से वो कट रही हैं। एग्जाम्पल दिया है 4, 9, 15, 20, कुछ भी आप ले लीजिए किसी से वो डिविजिबल होनी चाहिए। इस पे जो मैंने नोट लिखे हैं इन चारों पे क्वेश्चन बन चुका है और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नोट में फर्स्ट दिया गया है एक ना तो भाज्य संख्या और ना ये भाज्य संख्या है। देखो आपको यहाँ पे एक से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ ना, ये भाज्य में नहीं है, आगे अभाज्य में भी एक से नहीं होगा। दूसरा है यौगिक संख्याएं सम या विषम हो सकती हैं। तो ये कंपोजिट नंबर्स लिखी हैं, तो देखो 9 और 15 तो विषम है ना, और 4 और 20 सम है। तो यौगिक संख्याएं हो सकती हैं सम या विषम। अगला पॉइंट लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया है, तो ये सबसे छोटी है। उससे पहले 1, 2, 3 वो नहीं होती हैं भाज्य। और दूसरा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 है ना, 9 से पहले आप कोई भी ना विषम भाज्य संख्या नहीं होगी। 1, 2, 3, 4 के बाद 5 तो भाज्य है नहीं, 6 तो सम हो गई, 7 भाज्य नहीं है, 8 भाज्य लेकिन विषम नहीं है। विषम और सबसे छोटी बात कर रहा है। फिर 9 आया ना, तो विषम भी है और 3 से डिविजिबल भी है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। वे पूर्ण संख्याएं, देखो यहाँ पे लिखा है ना होल नंबर, जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो एक यहाँ पे भी नहीं रखा गया, तो 2, 3, 5, 7 ऐसे स्टार्ट किया गया है। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं या ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर्स कुछ नहीं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके एक और खुद से अलावा वो और किसी से डिविजिबल ना हो। नोट में यहाँ दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। केवल एक सम संख्या बताइए जो अभाज्य है, तो केवल 2 है, तो 2 केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा सभी जो अभाज्य संख्याएं वो विषम है। आप चेक कर सकते हैं आगे इसमें नंबर सिस्टम में रख के। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई ना, सबसे छोटी। 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इस पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। जो नंबर लाइन होती है ना, उसमें 0 के आगे पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होती हैं, 0 के पहले निगेटिव नंबर्स। तो 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। अब हम लोग इसमें देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो इसमें 2 नंबर का सेट होगा जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 4 लिखा है, तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये को प्राइम नहीं है। जैसे लिखा है 2, 9, तो इसमें 2, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आपस में कॉमन देखना है। वो विषम है सम है वो नहीं देखना है, तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो लिखा है 4, 15, तो 4 के फैक्टर 2, 2 है और 15 के वो 5, 3, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, बस ऐसे ही 15, 17 कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हो गए संख्याओं के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जिस तरह क्वेश्चन बनेगा ना, उस पर मैंने यहाँ पे रख दिया है। बस इतनी चीज़ें आप यदि दिमाग में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो दिया गया है 5, 6, 8, 2 जो दिया है, इसमें यदि पूछे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इकाई दहाई हम लोग बोलते हैं ना। तो जो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते थे ना। तो कुछ नहीं, यूनिट डिजिट कुछ नहीं, इकाई का अंक जो पहला अंक है ना, कहाँ से, दाहिने साइड से, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, तो वही होता है यूनिट डिजिट। तो इस तरह से इसमें 1, 2, 8, 9, 7 में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये तो नंबर्स हो गई जिसमें पॉइंट के फॉर्म नहीं, लेकिन यदि पॉइंट के फॉर्म में नंबर दी गई हो, तो जो पॉइंट के बाएं साइड में पहला डिजिट होता है वही होता है आपका यूनिट डिजिट। ठीक, ये हो गया। अब यदि आपसे यूनिट डिजिट ऐसे पूछे, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर दे दिया हो, तो आपको ये जैसे 89 × 57 दिया है, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। इनका जो पहला डिजिट है ना,
मतलब इकाई स्थान पे जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 7 63, तो 63 में जो पहला आया ना इकाई के स्थान पे 3, तो यही इनका हो जाएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही 581 और 323 है। इसमें 581 इंटू 323 में 1 यूनिट डिजिट है ना 581 में, और 3 है वो 323 में, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा। ये इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब यह तो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में दी हूँ, बाद में प्लस का साइन बीच में भी दे सकता है, माइनस जो भी देगा वो आपको बस कुछ नहीं करना है। इनके यूनिट डिजिट जो है ना उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस बोल रहा है तो इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 इधर है ना, 16 + 6 यहाँ पे हो गई है 22, तो हमको 6, अच्छा ये हमने 12 जो लिखा था ना वो 6 + 6 किया था, तो जो 2 आया ना हमको उससे मतलब है, 16 + 6 नहीं किया था। ठीक है, इस तरह का हो गया आपका यूनिट डिजिट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक इस तरह का जैसे दिया गया है 56⁻72। इसमें यदि यूनिट डिजिट, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है लेकिन बस आप ध्यान दीजिए, जो पावर दी गई होगी उसको आपके 4 से डिवाइड करना है। तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर देखना है शेष, तो या तो 0 आएगा या 1 2 3 आएगा। जो ये पावर में दी गई है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर है जैसे दिया है 9 पावर में 9, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। शेष की बात हो रही है, ये रिमाइंडर जो लिखा है ना इसको शेष बोलते हैं हिंदी में। तो रिमाइंडर आपको ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 बचेगा तो यहाँ पे पावर में वही रखना है, लेकिन यहाँ पे 72 है ना वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आया, तो जब भी 0 आएगा तो यहाँ पे 4 रखेंगे पावर में। तो अब 6 को आप जितने बार भी मल्टीप्लाई करो ना आएगा वो 6 ही। इसमें एक ट्रिक और भी है कि जो यदि 56 दिया हो, मतलब 56 या कोई नंबर दी है जिसमें इकाई का अंक 6 है, तो इसको कितने भी पावर इसके कर दो, जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो 6 ही आएगा। इसके पावर में आप 20 भी कर दोगे ना, तो क्योंकि 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 36 आएगा, फिर वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 6 आएगा। ये भी ट्रिक है, लेकिन आप ये 4 से डिवाइड करने वाला याद रखिए, बाकी के लिए भी काम कर जाएगा। अब इसमें या तो अगला जो चीज़ इसमें बन सकती है होल नंबर में वो जातीय मान व स्थानीय मान, मतलब फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ। ये सपोज मैंने नंबर लिखी है, अब इसमें आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखनी है। प्लेस का मतलब स्थान, तो एक्चुअल में जितनी वैल्यू है वही हो जाएगी। उल्टा हो गया, प्लेस वैल्यू मतलब स्थान की वजह से जो वैल्यू है। तो पहले हम लोग जातीय मान देखते हैं। फेस वैल्यू होती है सेम, जो जैसे यहाँ पे 3 की जो फेस वैल्यू है या जातीय मान वो 3 ही रहेगा। 1 7 इनका जो फेस वैल्यू है सबकी वही रहेगी, और जो प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि वो नंबर किस स्थान पे है। तो यहाँ पे 9 देखिए 1000 प्लेस पे है ना, ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 9 1000वें प्लेस पे है तो ये 9000 हो जाएगा। तो जो 9 है ना इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9000। ऐसे यदि 1 की निकालनी है जो लास्ट में दिया गया है, तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख बिल्कुल ईजी है।
यदि पॉइंट में नंबर दिया गया हो तो पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेस वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, जैसे 3 की 3 ही रहेगी, 9 की 9, चाहे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हो या पॉइंट के राइट हैंड साइड में। बस ये स्थानीय मान आपका घट जाएगा, क्योंकि 0.1 जैसे लिखा है ना, तो 0.1 का 1/10 होगा ना एक्चुअल उसका जो होता है। जैसे 0.19 लिखा है तो यहाँ पे 0.1 की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो बस यही हो जाएगी। जैसे 9 लिखा है तो 9 का 0.01 हो जाएगा, 0.01 नहीं, पॉइंट हटाएंगे तो 9 के बाद यहाँ पे 19/100 हो जाएगा, तो 9/100 हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू। बस ये आपको याद रखना है। अब इसमें आ सकता है कि नंबर्स दी गई हों उनका योग करना हो, तो उसमें भी बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें मैंने लिखे हैं कितने 5 फार्मूले, इनको याद रखना है, इस पे बेस्ड आपका हो जाएगा काम। तो सम ऑफ नंबर्स में पहला फार्मूला लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्या होता है n+1/2, ये आपको फार्मूला याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जो n है, जैसे पूछेगा ना 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 10 से 20 तक, या 1 से 30 तक, तो 30 हो जाएंगी ना 1 से 30 तक संख्याएं, तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 30 + 1/2, इसको सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यदि निकालना है। यहाँ 10 की जगह 15 कर लीजिए क्योंकि नीचे 15 लिखा है। तो 15 पूछ रहा है तो n की वैल्यू हो गई 15, तो 15 + 1/2, मतलब 15 × 16/2, 2 8 जा 16, और 15 × 8 120। तो आपका ये जो आंसर है ना, ये आ गया 120। अब इसमें एक बात हो सकती है कि वो 1 से ना शुरू करके, जैसे 1 2 3 ऐसे 20 तक ना शुरू करके वो 20 से कर सकता है, बोल दे 11 12 13 14 ऐसे 20 तक इनका योग निकालो। तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक का योग निकालो संख्याओं का इसी फार्मूले से, तो n की वैल्यू 20 रख के आ जाएगा। और फिर 1 से 10 तक का निकालो, तो n की वैल्यू यहाँ आप रख दोगे 10 तो आ जाएगा। तो बस n की वैल्यू 20 रखने से जो वैल्यू आई, उसमें से n की वैल्यू 10 रखने से जो वैल्यू आई घटा दो, तो आपका रिक्वायर्ड है ना आंसर वो आ जाएगा। इस पे बस क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और कुछ नहीं बनेगा। अगला पॉइंट लिखा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कुछ नहीं करना है, दो जो नीचे है ना उसको निपटा देना है। तो यहाँ पे बस बचेगा n+1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का बोल रहा है बात। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, और प्राकृतिक संख्याओं होल नंबर्स है ना, प्राकृतिक संख्याओं में 0 यदि जोड़ दो तो उससे वो प्राकृतिक मतलब होल नंबर्स बन जाती हैं। अगला प्रथम n ऑड नंबर्स का जो सम है वो क्या होता है, उसमें आपको n² करना है, इसको याद रखना, कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले में जोड़ा है कि इनको 15, 1 से लगा के 15 तक जो विषम संख्याएं हैं उनको, तो विषम संख्याओं में n² करेंगे ना, तो बस इसमें आपको ये याद रखना है कि 1 से लगा के 15 तक विषम संख्याएं होंगी कितनी, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये 8 हो जाएंगे। तो 8² हो जाएगा n², n की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी, तो आपको हो जाएगा 64। और यदि ऐसे 2 4 6 8 ऐसे 20 तक पूछेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 10 + 1, तो 10 × 11 110 आ जाएगा आपका आंसर। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यदि ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला ये है n/6 n+1 2n+1। ये थोड़ा सा बस बड़ा है, इसको याद रखना है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1², 2², 3², 4² ऐसे करके डॉट n² तक ऐसे। तो n/6 n+1 2n+1। और अगला दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मतलब 1³ 2³ 3³ ऐसे, 1³ 2³ 3³
डॉट डॉट कुछ भी बोल सकता है। तो ये जो n नेचुरल नंबर्स का सम है ना, n/2 n+1 या n+1/2, इसी का होल स्क्वायर कर देना है आपको। तो ये हो गया संख्याओं का योग, इससे क्वेश्चन हो सकता है बने। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। होल नंबर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें बन सकता है, उसका बेसिक हमको पढ़ना है केवल बस। डिविजिबिलिटी रूल आप देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ इतने ही से आपका काम हो जाएगा। बस इनको आप लिख लीजिए और किसी भी नंबर में अप्लाई कर लीजिए। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो संख्या दी गई है उसमें जो अंतिम अंक है, जैसे संख्या दी गई है 5, 6, 8, 9, तो लास्ट में जो डिजिट है ना वो 9 है, तो 9 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी ये संख्या भी, ऐसे आपको बोलना। अगला दिया गया है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हमको 3 से डिविजिबिलिटी इसी की चेक कर लेते हैं। तो इनके सभी अंकों का योग जोड़ते हैं, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 और 9, 28, 28 आया। अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं है ना, यहाँ पे 28 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे बोल रहा है, और यहाँ पे यदि और 27 आ जाता या 21 आ जाता तो 3 से डिविजिबल हो जाता, तो ये नंबर हो जाती है 3 से डिविजिबल। अब हम लोग देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम लोग 5, 6, 8, 2, ऐसे ही मैं रेंडमली ले रहा हूँ, चलो 1, 3 कुछ भी ले लो, ये नंबर बन गई। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट के दो डिजिट आपको चेक करने हैं। तो 13 मतलब 13 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो नहीं है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे यदि 12 होता तो 12 4 से डिविजिबल हो जाता, तो ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। थोड़ा इजी है, मतलब कोई टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बचपन से पढ़ाया जाता है ये। 5 से बहुत इजी है, लास्ट में दे दी 0 हो, कोई नंबर दी गई है जिसमें यदि लास्ट में 0 हो, ये मान लो, या ऐसे दिया हो 2, 6, 8, 5, 0 लास्ट में या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। आगे हम लोग देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है। 6 से यदि संख्या 2 या 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगी। एक्चुअल में 6 है ना, 2 × 3 होता है, तो कोई नंबर यदि 2 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी, तो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 6 का हो गया है, 2 3 का आ गया तो 6 का आ गया। तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, जो अंतिम डिजिट है संख्या का, ये यूनिट डिजिट है, वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से क्या होता है कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर दी गई उसके सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से जो नंबर होगी यदि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 से क्या, अगला 8 में जैसे 4 में क्या था, हम लोग अंतिम 3 डिजिट देखते थे 1 5 9 2 7 1। अब इसमें अंतिम 3 डिजिट देखना है, ये 271 है अंतिम 3 डिजिट, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24, 3 31 आया, तो डिविजिबल नहीं। यहाँ पे यदि 2 आ जाएगा ना तो ये 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे और ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पे 1 दिया है तो ये जो संख्या है वो डिविजिबल नहीं थी। तो 8 से हो गया ना। क्या देखना है, जो संख्या दी गई है उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के 3 अंक है ना, या आखिरी के 3 अंक हैं, उनको 8 से डिवाइड कीजिए। यदि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं तो गिवन नंबर 8 से डिविजिबल है। अब कोई लोग बोलेगा कि यदि 2 डिजिट की संख्या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो 100 से कम की संख्या है, मान लो 75 दिया है तो 8 से डिवाइड कर लो। ये तो जो फंडे अपनाए जा रहे हैं वो बड़ी संख्याओं के लिए हैं। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोल रहा है, संख्या के सभी, जो जैसे 3 के लिए यूज करते हैं वही 9 के लिए, कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे 7 का मिस हो गया है और 7 का याद भी नहीं करना है। जो लोग 7 के चक्कर में पढ़ेंगे वो ज़्यादा लोड लेंगे एक्स्ट्रा। 10 से डिविजिबिलिटी नहीं लिखा है क्योंकि 10 में तो 0 लास्ट में जिसके आएगा, 1 0 आ जाए बस काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा 0 है तो कोई दिक्कत नहीं।
कोई संख्या के अंत में यदि 0 आ जाएगा तो बस वो 10 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी में क्या है, ये सपोज आपकी नंबर लिखी हुई है 6 1 9 8 3 5, कुछ भी लिख दो। तो संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, मतलब विषम होता है 1 3 5, ये 1 3 5 होते हैं ना, जैसे वैसे ही। तो आपको करना है 6 + 9 + 3, इनके अंकों का योग करना है। तो 9 6 15 3 18। अब विषम अंक विषम स्थान पे जो मतलब सम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ना है। तो कितने हैं, 1 + 8 + 5, 8 1 9, 9 5 14, और इनको माइनस करना है, मतलब 18 - 14। तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या है, या तो 0 है या तो 11 से डिविजिबल कोई नंबर है। यहाँ 4 आया है, 4 की जगह यदि 0 आ जाता, दोनों 18 हो जाते, तो फिर ये नंबर जो दी गई थी वो 11 से डिविजिबल हो जाती, 11 से मतलब। और या तो 11 से कोई डिविजिबल नंबर मान लो 33 आ जाता, तो 11 से डिविजिबल होते। यहाँ की बात हो रही है विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग माइनस करेंगे हम जो सम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग। ये हो गया 11 से डिविजिबिलिटी रूल। अब होल नंबर में लास्ट में हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय और रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में भी बस उतना कि काम बन जाए, बस एक ओवरव्यू मिल जाए और उसी के साथ इसका काम ख़त्म। ज़्यादा जो पढ़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको सिलेबस से, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, इसी से काम बन जाएगा आपका। तो शेषफल प्रमेय में देखते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट के फॉर्म में दिए हैं कि यदि ऐसे दिया गया हो तो क्या करना है आपको। तो देखो, यदि दिया है 557, 653 और 672/9 इस तरह से नंबर, तो आपको क्या करना है, तीनों नंबर पे अलग अलग डिवाइड करना है 9 से, या कोई दूसरा नंबर दिया हो। और फिर ऊपर शेष लिखने, ये मैंने शेष लिखे हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे 557 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 का 54, 1 बचेगा, तो 17, 9 1 कम 9, 8 17, तो 8 बचा शेष, ये यहाँ पे रखा। ऐसे 653 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचेगा, और 672 672 को करेंगे तो 6 शेष बचेगा। अब इन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना इनके बीच में, तो इनको भी आपस में 8 5 6 को मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40 और 4 6 24, 240 आ गया। 240 को फिर नीचे 9 से डिवाइड किया गया, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 दूनी 18, 6 बचेगा, तो 6 और 0 और 9 6 का 54, तो 54 और 6 60 होता है, तो शेष कितना बचा, 6। तो यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो पूछेगा रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम में गिवन कोई ऐसा दे देगा इस तरह का, जैसे यहाँ पे दिया गया, बोलेगा कि इसमें कितना शेष बचेगा। दूसरा टाइप मैंने यहाँ पे दिया है, ये 9⁻50 को 8 से डिवाइड किया गया है। यदि ऐसा हो तो आपको क्या करना है, सीधा 9 को 8 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 1 जा 8, तो 9 - 8 1 बचेगा, तो ये वहाँ पे 1, और पावर जितनी है वो पावर लगा दो, तो बस 1⁻50, तो 1 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो 1 बचेगा, मतलब 9⁻50 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगला टाइप देखते हैं। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सब रिमाइंडर थ्योरम या यूनिट डिजिट या ये सब डिविजिबिलिटी रूल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब नहीं पढ़ना है। अब इस तरह का यदि दिया है 9⁻19 + 6/8, तो क्या करना है आपको, ये जो 9 है ना, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 1⁻19 आएगा, +6 को ऐसे रखना है। यदि यहाँ पे 6 से ज़्यादा बड़ा नंबर होता, मान लो यहाँ पे जो 6 लिखा है, 6 की जगह 15 होता, तो 8 से डिवाइड करते, 8 1 जा 8 7, तो यहाँ पे जो है ना फिर 7 लिखते। यदि 1 से कम होता तो उसके लिए आगे बताया है। तो 1⁻19 यहाँ पे लिखा है, तो 1 आएगा, तो 1 + 6 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, मतलब 9
19 + 6/8 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। एक टाइप ये हो गया, 3 टाइप करवा चुका, आगे 3 टाइप और करेंगे और इसी के साथ काम ख़त्म हो जाएगा। आइए 4^25/5। अब यहाँ पे 4 5 से कम है तो आपको ऐसा करना है कि जितना कम है वो माइनस करके रखना है। जैसे यहाँ पे 4/5 है तो ये एक कम है तो बस -1 टू पावर करेंगे, यहाँ पे जितनी पावर होगी तो -1 टू पावर 25 है तो बस -1 टू पावर 25 विषम है तो ये -1 आ जाएगा। तो लेकिन जो रिमाइंडर है वो -1 नहीं बचेगा, तो जो नीचे से इससे डिवाइड किए हो ना उसको बाद में आपको ऐड करना है, तो +5 कर दिया तो 5 - 1 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। यदि यहाँ पे 4 की जगह 3 होता, 3 टू पावर 25, तो ऐसे 3 टू पावर मतलब 3/5 करते तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता -2। तो फिर -2 टू पावर 25 करते और उस तरह से फिर निकालते। तो -2 टू पावर 25 तो माइनस बाहर आता और उसके बाद आगे जो आता है उसको हमको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगला टाइप देखते हैं। यदि इस तरह से दिया हो 7 टू पावर 100/400, तो अब हमको क्या करना है कि 400 ऊपर हमको किसी तरह बनाना है। तो 100 को हम लोग जो ऊपर पावर में लिखे है ना, यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं 7 400 से, तो ऊपर हम 100 को लिखेंगे 4 × 25, तो 7 टू पावर 4 बन जाएगा 2401 और उसकी पावर 25/400। तो 400 से डिविजिबल हो जाएगा ना 2401 पूरा, 4 छंग 2400 आ जाएगा, 6 टाइम गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 टू पावर 25 मतलब 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब इसमें रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका और इसी के साथ होल नंबर में जो पढ़ना था वो खत्म समाप्त। ये देखिए इस तरह का दिया है 2 टू पावर 35/10। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये थोड़ा सा ऊपर का है लेवल, देख लीजिए आप, ना दिमाग समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे किया क्या गया है 2 टू पावर जो 35 है ना उससे 1 2 को बाहर लिया गया है यहाँ पे, तो 2 × 2 टू पावर 34 हो जाएगा ना, 35 में से 1 कम कर दिया और उसके बाद इस 2 से 10 को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ये 10 लिखा है तो 2 से 10 को डिवाइड किया गया तो 5, तो 2 टू पावर 34/5 आया। अब 2 टू पावर 34 को इन्होंने लिखा है 2² × 17 ऐसे लिख सकते हैं, या 4 टू पावर 17 ये लिखा है, नीचे 5 चल रहा है। अब आपको ये याद रखना है यहाँ पे हमने 2 से कट कर दिया है ना, तो बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि आप किसी से कट कर दो, तो वो 2 बाद में यहाँ पे जोड़ा गया है जो आएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पे आगे 4 टू पावर 17/5 बन गया। अब ये ऊपर वाला केस बन गया, तो यहाँ पे 4/5, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 कम है ना, तो -1 आएगा, तो -1 टू पावर 17 तो -1 आ जाएगा। अब -1 तो रखेंगे नहीं, तो यहाँ 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे +5 कर दिया, तो -1 + 5 4 हो गया। आपने यहाँ पे जो काटा था ना 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 8, ये 8 आ गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर रिमाइंडर। यहाँ से 10 से डिवाइड किया तो 10 से कम आ रहा है ना 8, तो यही आपका हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका होल नंबर, इतना ही आप पढ़िए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।